नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, आज तक तो मैं यही जानता था कि भाई पाकिस्तान में जो है वो गधों की संख्या बढ़ रही है। मतलब मैं ये सरकाज़म के तौर पे नहीं कह रहा हूं भाई। ये पाकिस्तानी सरकार की तरफ से जारी ऑफिशियल बयानों में कहा गया है कि पाकिस्तान में गधों की संख्या जो है वो बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, पिछले कई सालों से बढ़ रही है। तो गधों की संख्या के बारे में बताने का जो मेरा मकसद है, वो मकसद ये है कि पाकिस्तान में सिर्फ गधे ही नहीं बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में पागलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अब आप सोचेंगे कि भाई ये मैं कौन सी बात कह रहा हूं, तो आपको यकीन नहीं होगा। अभी एक क्रिकेटर पागल हुए थे क्या, हो गए हैं। हसन रजा कई तरह के बयान दे रहे हैं जी, डीआरएस भारत की टेक्नोलॉजी उसमें लगती है, बॉल में जी चिप लगी हुई है जी, पिच जो है वो एक साहब कह रहे हैं कि जी पिच बदल दी जाती है कि जी भारत जो है वो दूसरी पिच पर खिलाया जाता है, दूसरी टीम को दूसरी पिच पर खिलाया जाता है सेम मैच में। इनको लगता है कि जी वो ना हमने स्वैप करने का सिस्टम बना रखा है कि जैसे ही एक इनिंग खत्म होती है, हम ऐसे पिच होती है ना, इसको बदल के ऐसे कर देते हैं, तो जी है पिच बदल जाती है। तो पागलों की कमी नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि यूट्यूब पर भी पागलों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब ये जो फरीद खान साहब हैं, पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, माफ कीजिएगा फरीद जी, मतलब आपकी जो बातें जिस तरह से आप कर रहे हैं, जिस तरह से चीजों को आप पेश कर रहे हैं, एज ए इंडियन मुझे फील हो रहा है कि आप बड़े जले कटे आदमी हैं। बुरा मत मानिएगा, अगर बुरा मानेंगे तो प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं अभी से एडवांस में माफी मांग लेता हूं आपसे। क्योंकि जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं ना, अब देखिए आपने एक फिर वीडियो अपलोड किया है एंजेलो मैथ्यूज पर। तो दोस्तों सबको पता है कि एंजेलो मैथ्यूज के साथ क्या हुआ है। टाइम्ड आउट, जो बांग्लादेश के कैप्टन हैं शाकिब, उन्होंने टाइम्ड आउट कर दिया। 150 साल के इतिहास में क्रिकेट में भाई पहली बार जो हुआ शायद कि टाइम्ड आउट हो गया। 150 साल या जो भी है क्रिकेट के इतिहास में ऐसा हुआ। अब इसको लेकर, अच्छा, मैथ्यूज ने कभी नहीं बोला कि जी बीसीसीआई की गड़बड़ी है कि किसकी गड़बड़ी है, कि भारत की गड़बड़ी है, किसकी गड़बड़ी है। कोई कुछ नहीं बोल रहा। सब वो बांग्लादेश वाले को बोल रहे हैं, बांग्लादेश वाले इनको बोल रहे हैं, आपस में सब चर्चाएं चली। लेकिन इन भाई साहब को इतनी खुजली मची है पीछे, इतनी खुजली मची है कि इनको हर चीज में बीसीसीआई दिख जाती है चीटेड। मतलब कल को इनकी बाइक कोई चुरा के ले जाए तो कहेंगे कि बीसीसीआई ने चुरवा ली है बाइक, भाई बीसीसीआई वालों ने चुराई है, बीसीसीआई चीटेड। ये हालत है, ये मेंटल लेवल है इनका। अब जरा इनके वीडियो का स्क्रीनशॉट देखिए। अब इसमें भी इनको बीसीसीआई चीटर नजर आता है। इसकी जिम्मेदारी भी बीसीसीआई की है। सोचिए, इवेंट वर्ल्ड कप, इवेंट आईसीसी का अंपायर पैनल, आईसीसी की व्यवस्थाएं, लेकिन अब जरा सुनाई देता हूं मैं, सुनिए पहले इनको। ये वर्ल्ड कप सिर्फ कंट्रोवर्सीज की वजह से याद रखा जाएगा। एक और दिन, एक और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी। क्रिकेट की 150 इयर्स की हिस्ट्री में पहली दफा एक बैटर को टाइम्ड आउट डिसमिस कर दिया गया। टाइम्ड आउट किया गया श्रीलंका के फॉर्मर कैप्टन ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज को। आज से पहले 150 साल में क्रिकेट में यह नहीं हुआ था, लेकिन बीसीसीआई के होस्ट किए हुए वर्ल्ड कप में, आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल के होस्ट किए हुए वर्ल्ड कप में टाइम्ड आउट देखने को भी मिल गया। कॉन्स्पिरेसी, कंट्रोवर्सीज, डाउट। यार तो तुम्हारी औकात है ना अगर तुम्हारे पाकिस्तान की, तो आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसको पीसीसी करा लो, पाकिस्तान क्रिकेट काउंसिल। इतनी औकात है तो करा लो ना, इतनी हैसियत है तो। रोना धोना क्यों मचा रखा है तुमने? ये चलेगा नहीं ज्यादा फरीद भाई, ये ज्यादा चलेगा नहीं। और दर्शक बड़े समझदार हैं। दर्शक जब आपको ठोकना शुरू करेंगे ना, तो आपको आइडिया नहीं है कि आप कहां जाओगे। ये याद रखना। अभी तो चलो मजाक के तौर पर ले रहे हैं तुम्हें, अभी तो इंटरटेनमेंट के तौर पर ले रहे हैं तुम्हें, लेकिन अगर आपकी हरकत ऐसे ही जारी रही ना, ऐसे भारी मुश्किल आने वाली है दोस्त। वर्ल्ड कप तो खत्म होने वाला है बहुत जल्दी, उसके बाद फिर भारी दिक्कत आने वाली है, मैं बता रहा हूं। और इंटरटेनमेंट भी हम एक लेवल तक सहते हैं, उसके बाद जब इंटरटेनमेंट लगता है कि नहीं यो एजेंडा चल रहा है, तो फिर एजेंडे का जवाब देने में टाइम नहीं लगता हमें। समझ रहे हो ना? अगर नहीं समझे तो जाके पता कर लेना नजम उल हसन बाजवा का क्या हुआ था। मिलियन में सब्सक्राइबर थे, सोच लेना। इसीलिए कहता हूं कि थोड़ी लॉजिकल बातें कीजिए, फैक्चुअल बातें कीजिए, गंभीर बातें कीजिए।
फुल रिव्यू सिस्टम, हर चीज देखने को मिल रही है इस वर्ल्ड कप में। और आज श्रीलंका को बाहर करने की पूरी कोशिश की गई और बांग्लादेश को, शाकिब अल हसन को जो कैप्टन है, उनको टाइम्ड आउट डिसमिसल जो है उनके फेवर में झोली में रख के दे दी गई कि आप लोग लें, आप लोग जीतें, क्वालिफाई करें 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और कमाल है यार, कहां से बाहर करने की कोशिश की है? चैंपियंस ट्रॉफी से, वो तो अभी होने वाली है। और वर्ल्ड कप से तो दोनों टीमें बाहर हैं। पॉइंट्स टेबल तो देखे होंगे ना आपने, श्रीलंका ने और बांग्लादेश ने, दोनों ने 2-2 मैच जीते हैं और दोनों ही बाहर हैं सेमीफाइनल से, दोनों ही नहीं पहुंचने वाली। कहां की तार को कहां की तार से आप जोड़ रहे हैं, कमाल की बात है यार। अभी की बात कर लीजिए ना। और स्पोर्ट्समैनशिप गई बाहर में, थ्रो स्पोर्ट्समैनशिप आउट ऑफ द विंडो। स्पोर्ट्समैनशिप तो इस पूरे वर्ल्ड कप में ना होस्ट दिखा रहा है, ना मैनेजमेंट दिखा रही है, ना इंडियन क्रिकेट काउंसिल दिखा रहा है, कोई नहीं दिखा रहा। तो स्पोर्ट्समैनशिप आज क्यों दिखाई जाती? बांग्लादेश जीत के उन्होंने जीतना ही था। ये टोटल दिल्ली में इतना बड़ा था ही नहीं, सपाट फ्लैट हाईवे यहां पर बनती है, दिल्ली मीरठ एक्सप्रेस वे मैं इसको कहता हूं। दिल्ली की पिच तो होती नहीं है। साउथ अफ्रीका 400 स्कोर करता है, यहां पे तो 280 करके श्रीलंका ने कौन सा मैच जीतना था। लेकिन आपने कमर ही तोड़ दी श्रीलंका की। फोर्थ अंपायर ने, तो श्रीलंका को किसने रोका था 400 रन नहीं बनाने से? जब फ्लैट पिच है, अरे भाई कुछ बोलते हो तो समझा करो, जब फ्लैट पिच है तो श्रीलंका को किसने रोका था 400 रन नहीं बनाने से? जब साउथ अफ्रीका उसी पिच पे 400 रन बना सकती है तो भाई श्रीलंका की टीम भी बना लेती। मतलब अपने हिसाब से एजेंडा चलाओगे। आउट दे दिया एंजेलो मैथ्यूज को और बाद में आके डिसीजन को वो कवर भी कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। मरे एरास्मस ने 3 दफा शाकिब अल हसन को कहा कि अपनी डिसीजन वापस लेने, रिवर्स कर ले, लेकिन शाकिब अल हसन ने डिसीजन को रिवर्स नहीं किया। इयन बिशप ने कमेंट्री में बार बार बात बोली कि डिसीजन जो है ये शाकिब की वजह से दिया गया है। शाकिब अगर इस डिसीजन को ले लेता तो फिर ये आउट ना होते एंजेलो मैथ्यूज, लेकिन उन्होंने जीतने को तरजीह दी, मैच को। उन्होंने स्पोर्ट्समैनशिप को तरजीह नहीं दी। उन्होंने कहा लॉज ऑफ क्रिकेट ओवर स्पिरिट ऑफ द गेम। हमारे लिए स्पिरिट ऑफ द गेम नहीं है ज्यादा इंपॉर्टेंट, लॉज ऑफ क्रिकेट में जो है हम वो करेंगे। उन पे बहुत, लो जी, अपनी ही पोल खोल दिया आपने अपने ही वीडियो में 2 मिनट के भीतर। अभी तो आप बीसीसीआई को गरिया रहे थे, बीसीसीआई आईसीसी को गरिया रहे थे। भाई जब क्रिकेट खेलने वाला जो बैटर है वो श्रीलंका का है, उसके खिलाफ अपील की जो बांग्लादेश का कैप्टन है, आप समझ रहे हो? आईसीसी के रूल कहते हैं कि रूल के मुताबिक, भाई रूल के मुताबिक, रूल से अलग हटके तो एम्पायर ने फैसला नहीं दिया, या रूल से अलग हटकर साकिब उल हसन ने अपील तो नहीं की, रूल से हटकर तो नहीं किया है ना। तो इसमें बीसीसीआई कहां से आ गया भाई? मामला एंजेलो मैथ्यूज, साकिब उल हसन, श्रीलंका, बांग्लादेश के बीच में आईसीसी का एम्पायर पड़े वहां पे। इसमें बीसीसीआई कहां से घुस गया? भारत कहां से घुस गया? अपनी ही पोल खोल दी तुमने यार। अगर स्पोर्ट्समैनशिप को अलग छोड़ दें, वो एक डिफरेंट डिबेट का इशू है। भाई क्या ये जो काम हुआ है, जो टाइम्ड आउट हुआ है, क्या ये नियमों के खिलाफ हुआ है? मेरे एक सवाल का जवाब दे दो बस, क्या ये नियम के खिलाफ है? क्या आईसीसी का जो रूल है उसके खिलाफ जाकर हुआ है? अगर हुआ है फरीद खान तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन अगर आईसीसी के रूल के अंदर हुआ है तो आप माफी मांगिए, ऐसी भाषा का इस्तेमाल आप बीसीसीआई के खिलाफ कर रहे हैं। बीसीसीआई का इससे कोई मतलब नहीं है। कोई ये कह दे कि रूल के खिलाफ बात हुई है तो मैं बात मान जाऊं। मैं फिर कहता हूं, स्पोर्ट्समैनशिप को अलग रखिए, वो अलग चीज है, बट रूल इज रूल। अगर रूल पे बात आएगी तो रूल के मुताबिक हुआ है, और इसमें बीसीसीआई का कोई रोल नहीं है, और आप जबरन बीसीसीआई को गरिया रहे हैं इस चीज के लिए। और भारत का दर्शक ये बर्दाश्त नहीं करेगा।
बैकलैश आया। पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन वकार यूनुस ने कमेंट्री करते हुए और मैच के बाद भी कहा कि ये गलत हुआ है, मैं फैन नहीं हूं इस चीज का जो मैं देख रहा हूं, मैं ओल्ड स्कूल क्रिकेटर हूं, एंजेलो मैथ्यूज को आउट नहीं देना चाहिए था, इतना ड्रामा नहीं करना चाहिए था। मोहम्मद हफीज ने भी कहा कि स्पोर्ट्समैनशिप सबसे ऊपर आनी चाहिए। उन्होंने ट्विटर पर शाकिब और मैथ्यूज को टैग करके कहा कि स्पोर्ट्समैनशिप से ऊपर यह चीज नहीं होनी चाहिए जो ड्रामा क्रिएट हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर उस्मान ख्वाजा ने भी कहा कि एंजेलो मैथ्यूज आउट नहीं बनते थे, वो अपना हेलमेट मांग रहे थे, उनका हेलमेट खराब हो गया था, वो क्रीज पे मौजूद थे, ऐसा नहीं था कि वो ग्राउंड में नहीं आ रहे थे, वो वहां मौजूद थे। गौतम गंभीर फॉर्मर इंडिया ओपनिंग बैटर, उन्होंने भी यही कहा कि एंजेलो मैथ्यूज को आउट नहीं देना चाहिए था, एंजेलो मैथ्यूज आउट नहीं थे, वो वहां पर खड़े हुए थे, उनका हेलमेट का स्ट्रैप लूज हो गया था, लेकिन बीसीसीआई ने आउट दे दिया। बीसीसीआई ने इस वर्ल्ड कप के डेड रबर में भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है, इसको व्यूअरशिप देनी है, माइलेज देनी। अबे पैदल है क्या दिमाग से यार? बीसीसीआई ने आउट दे दिया। वो जो फोर्थ अंपायर था वो बीसीसीआई का था। फरीद खान होश में आओ भाई, कैसी बातें कर रहे हो? मुझे गुस्सा आ रहा है अब तुम्हारी बातें सुनकर। लॉजिक से बात करो, फैक्ट पे बात करो। तुम्हारी किसी दिन लुंगी खुल जाएगी, उसके लिए भी तुम कह दोगे कि बीसीसीआई ने खोली है लुंगी मेरी। तो बीसीसीआई हर उस एक्सटेंट पे जाएगा जहां पर स्पोर्ट्समैनशिप का अंतिम संस्कार हो, जहां पर जनाजा निकाला जाए स्पोर्ट्समैनशिप का, जहां पर सिर्फ जो है करप्ट क्रिकेट ही देखने को मिलेगी। और आज एक और इसका नजारा हमने देख लिया। अगर यहां पर वो आउट ना होता तो इतना बवाल ना मचता, ये सारी डिबेट ना होती, व्यूअरशिप ना मिलती, रेटिंग्स ना मिलती। इस मैच को कौन देखता जो बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच है, क्योंकि दोनों टीम्स आउट है सेमीफाइनल की रेस से। लेकिन बीसीसीआई ने पॉसिबल बना दिया इसको, मान गए बीसीसीआई आपके स्क्रिप्ट को, मान गए आपको। अब इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि एंजेलो मैथ्यूज सही थे या शाकिब अल हसन ठीक थे। स्पिरिट ऑफ द गेम सही होती है या लॉज ऑफ क्रिकेट में जो कुछ भी है वो ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश के जो पहले फॉर्मर कैप्टन है और साथ साथ कमेंटेटर प्रेजेंटर भी हैं अतर अली खान, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक किया शाकिब ने, मैं शायद ये ना करता लेकिन शाकिब ने ठीक किया, वरना उनको ओवर पे पेनल्टी हो सकती थी, पेनलाइज किया जा सकता था, फाइन हो सकता था और टाइम वेस्ट कर रहे थे एंजेलो मैथ्यूज। तो ठीक किया शाकिब ने अपील करके। लेकिन क्या आप अगर शाकिब की जगह पे होते तो क्या आप यहां पर अपील करते? क्या आप इस तरह से आउट लेना पसंद करते अपने ऑपोजिशन बैटर का, या और भी तरीके आउट करने के आप चाहते कि उस तरह ही उनको आउट किया जाए? अब कमेंट आप लोग करेंगे, वीडियो आप लोग शेयर करेंगे, लेकिन बीसीसीआई हैट्स ऑफ टू यू, एक मरे हुए मैच में भी जान डाल दिया आपने और एक डेड रबर को भी आपने इतना एक्साइटिंग बना दिया कि सारी दुनिया इसके बारे में बात कर रही है। कमेंट करें, वीडियो शेयर करें। बड़ा अफसोस हो रहा है फरीद जी आपको इस तरह से बातें करते हुए देखते हुए, बहुत अफसोस हो रहा है। आपको मेरी बातें बुरी लग सकती हैं, लेकिन क्रिटिसाइज होना भी सही है, क्रिटिसाइज होना सही है। देखिए, अगर मैं स्पोर्ट्समैनशिप की बात करूं तो यह बिल्कुल गलत हुआ है। इस बात के लिए मैं आपका सपोर्ट करता हूं कि बिल्कुल गलत हुआ है। साकिब अल हसन को यह अपील करनी ही नहीं चाहिए थी, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। और जो लोग भी ये बातें कह रहे हैं कि भाई एंजेलो मैथ्यूज के सपोर्ट में खड़े हैं, वो बिल्कुल सही है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये कहती है कि ये काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल अग्री। लेकिन चूंकि आपने इसमें बीसीसीआई को लपेट लिया, आप बीसीसीआई को गालियां दे रहे हैं, आप बीसीसीआई को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आप बीसीसीआई को चीटर बता रहे हैं, बीसीसीआई के मुताबिक कर रहे हैं, तब मैं कहूंगा कि जी ऐसा है कि बस ये साबित कर दो कि जो शाकिब अल हसन ने किया क्या वो गलत है, बाय रूल बुक क्या वो गलत है, बाय आईसीसी रूल्स क्या ये गलत है। अगर गलत है तब तो आपकी सारी, मेरा सिर और आपका जूता। लेकिन अगर यह बात सही है तो फिर क्या आप माफी मांगोगे कि आप बीसीसीआई को इसमें घसीट रहे हो? यह मामला एंजेलो मैथ्यूज, शाकिब अल हसन, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के बीच है। इसमें बीसीसीआई कहां से आ गया? बीसीसीआई इस इवेंट को होस्ट कर रहा है। क्या आप यह कहना चाहते हो कि बीसीसीआई सब कुछ कंट्रोल कर रहा है? बीसीसीआई जिस हिसाब से कर रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है? अगर ऐसा है तो ये बहुत गंभीर एलिगेशंस हैं और अपने आप को आप सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कहते हो। आप इसके सबूत दीजिए, आप इसके सबूत दीजिए, वरना यकीन मानिए फेक न्यूज देने के चक्कर में आप पाकिस्तान से बाहर और कहीं जा नहीं पाएंगे। और हम लोग इस बात को इंश्योर करेंगे, याद रखिएगा,
वो आपकी एक मैडम आई थी ना, जो उन्होंने क्या क्या किया था, बाद में अपोलॉजी मांगनी पड़ी थी उन्हें। तो वैसे हालात आपके लिए ना हो, भविष्य में कहीं आप बहुत बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन गए और आपको मौका मिले इधर उधर जाने का, तो याद रखिएगा आपके सारे वीडियोस सहेज कर रखे गए हैं और ये दिखाया जाएगा, कहा जाएगा और आपकी एंट्री बैन कराई जाएगी। यकीन मानिए, ऐसा कुछ कहिए जो लॉजिकल हो, जो फैक्चुअल हो। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान में यूट्यूबर तो छोड़िए, पाकिस्तान के क्रिकेटर भी पगलैट होते जा रहे हैं। अब एक नए पगलैट आए हैं क्रिकेटर, आप लोग उनका नाम जानते होंगे। अब्दुल रजाक का नाम सुना है? अब्दुल रजाक, ये भी हसन रजा की तरह हो गए हैं, पता है आपको? हसन रजा की तरह हो गए हैं ये भी। तो अब्दुल रजाक ने एक बयान दिया है। अब इन पागलपंथी का ना लिमिट देखिए, स्टैंडर्ड देखिए। इंडिया वेयर अफ्रेड टू प्ले पाकिस्तान व्हेन आई यूज्ड टू प्ले, मतलब भारत पाकिस्तान से खेलने में डरता था। अब्दुल रजाक अपने वक्त की बात बता रहे हैं। अब देखिए जो स्टेटमेंट दिए उन्होंने, क्या बोला है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। आप लोग देखिएगा कि इनका मेंटल लेवल किस हद तक ये मतलब खत्म है ये लोग। When I used to play cricket, India were afraid of Pakistan, मतलब कि जब मैं क्रिकेट खेला करता था तो भारत पाकिस्तान से डरता था। They were so timid that they ran away and refused to play against Pakistan, मतलब वो इतने डरे हुए थे कि भाई वो भाग जाते थे और वो इनकार कर देते कि भैया हमें पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं है। Because we used to dominate them and defeat them in one-sided matches, क्योंकि हम डोमिनेट करते थे उनके ऊपर और उनको वन साइडेड मैच में हरा देते थे। तो अब्दुल रज्जाक मेंटली चैलेंज बंदे, ये बताओ कि वर्ल्ड कप में क्या स्कोर रहा आज तक पूरे इतिहास में? 8-0। शर्म आ रही है? शर्म आ रही है? शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है? 8-0 का रिकॉर्ड है। T20 वर्ल्ड कप में क्या रिकॉर्ड है? शायद एक मैच वहां पर आप जीते हो। ओवरऑल क्या रिकॉर्ड है वर्ल्ड कप के मैचेस में? आप बता दो। वर्ल्ड कप के मैचेस का एग्जांपल मैं इसलिए देता हूं क्योंकि ये बड़े टूर्नामेंट्स हैं, ये बायलिटरल या ट्राइलिटरल टूर्नामेंट, इससे तुलना नहीं की जा सकती। तो जब भी कोई पाकिस्तानी कहता है कि ओवरऑल मैच में हम जीते हुए हैं, तो ठीक है यार, छोटे मोटे टूर्नामेंट में जीत जाते हो कोई बात नहीं, बड़े टूर्नामेंट की बात करो ना, जहां पे बड़े प्लेयर्स आते हैं, बड़ी टीमें आती हैं, वहां पर असली दमखम दिखता है ना। तो वहां पर तो शायद 1 या 2 मैचेस जीते हो आप, बाकी सारे मैचेस हम जीते हैं 17-18 में से। तो ये है मेंटल हालत, आप सोचिए। और ये वही अब्दुल रज्जाक है जो अभी जब इंडिया से पाकिस्तान इसी वर्ल्ड कप में हारा, तो पता है इसने क्या बयान दिया था? इसने बॉब वुल्मर की याद दिलाई थी। संदेहास्पद मौत हो गई थी, पाकिस्तान के कोच थे बॉब वुल्मर। कहा तो यह भी जाता है कि मार दिया इन लोगों ने उन्हें, तो धमकी दे रहा था। देखिए, दे विल मीट द सेम फेट एज बॉब वुल्मर। अब्दुल रज्जाक मेक्स कंट्रोवर्शियल क्लेम आफ्टर पाकिस्तान लूज टू इंडिया इन वर्ल्ड कप 2023। आप समझ रहे हैं? पाकिस्तान से खेला हुआ क्रिकेटर धमकी दे रहा है अपने ही कोच। किसको? मिकी आर्थर है ना कोच। इस पे सोशल मीडिया पे बड़ा बवाल मचा, लोगों ने टैग करना शुरू किया। ये देखिए, इकॉग्निटो ने ट्वीट किया कि भाई जो फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रज्जाक, वो कह रहे हैं कि बॉब वुल्मर वाला मामला दोबारा हो जाएगा। और किसके लिए कह रहे थे? मिकी आर्थर के लिए कह रहे थे। यह है मेंटल लेवल। अगर अब्दुल रज्जाक हमारे देश में होता ना और उसने ऐसा बयान दिया होता, अब तक वो जेल के अंदर होता। आप धमकी दे रहे हो किसी को जान से मारने की, कि तुम्हारा भी हश्र वही होगा जो बॉब वुल्मर का हुआ था। आप सोचिए, इस लेवल पे पगलैट हो चुके हैं पागलों की। इसलिए मैंने कहा वीडियो की शुरुआत में कि पागलों की संख्या बढ़ रही है पाकिस्तान में। लेकिन देखिए, जहां पर बात आएगी, आप भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आप भारतीय संस्थाओं को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो हमारे जैसे लोग अपोज करेंगे और फैक्ट के साथ अपोज करेंगे, फैक्चुअल बातें करेंगे, याद रखिएगा। और दर्शक हमारा बहुत समझदार है, दर्शक ऐसा सबक सिखाएंगे इन लोगों को कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।